नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। तमाम शिक्षक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों सबको सलाम। साथियों, आज चर्चा करेंगे आपकी छुट्टी की, शिक्षक साथियों की छुट्टी की। और कुछ आपको पूछना हो तो आप वो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और खुद तो करिए ही करिए, और अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारी, नाते रिश्तेदारी में, दोस्त मुहिम सब में करवाइए, ताकि ये जो अच्छी बात है वो दूर दूर तक फैले, हर घर तक फैले, हर सरकारी कर्मचारी, हर शिक्षक परिवार के घर तक पहुंचे ये बात। और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जो चैट में आपको मिलेगा सुपर थैंक्स, उसके थ्रू कर सकते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं, या चैनल ज्वाइन करके कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, संसाधनों की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी के सहारे हम जो अभी जितना हम कर पा रहे हैं उससे हम और भी बेहतर ढंग से आपके लिए आवाज़ उठा पाएँगे, आपके लिए काम कर पाएँगे, आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को उन कानों तक और आसानी से पहुँचा पाएँगे जहाँ पर वो बातें पहुँचनी चाहिए, जहाँ से वो नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम शिक्षकों को लेकर, ओपीएस को लेकर उन पर चर्चा करेंगे। और अब हम आते हैं छुट्टी पर, जो ऑनलाइन ऐप है। मैं ऑनलाइन ऐप के बारे में कहना चाहता हूँ। आज क्या हुआ, देखिए, आज एक 2 चीज़ें इसमें। एक नोटिफ़िकेशन आ गया कि अगर आपका शिक्षा जो कोष है, उसपे शिक्षा कोष जो ऐप है, जो शिक्षा विभाग का जो ऐप है, उस पर अगर आपका अटेंडेंस नहीं हुआ, तो आपकी वेतन रोक दी जाएगी, आपका सैलरी कट हो जाएगा। लेकिन आज अजीबो-गरीब क्या हुआ कि आज जब एक शिक्षिका जी जब आ गई हाज़िरी बनाने, उनका अटेंडेंस पहले से बना हुआ था। आप समझिए, जब सुबह वो स्कूल पहुंची और अटेंडेंस बना रही थी, तो उनका अटेंडेंस बना हुआ था। और उनका अटेंडेंस सिर्फ बना हुआ नहीं था, जाने का भी बना हुआ था, वो स्कूल से जा चुकी हैं। आप ये समझिए, 8:47 पर उनका प्रेजेंट दिखाया गया था, मतलब एंट्री दिखाई गई थी। और 3 बजकर जो है, 15 मिनट पर, 4 बज के सॉरी 4 बजकर जो है 34 मिनट पे उनका आउट दिखाया गया था। जबकि वो शिक्षिका आई ही थी, वो अटेंडेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, तब उनका ये था। तो ये शिक्षा कोष का ये खेल है। हम्म। और जब शिक्षा केस को कोष को रिफ्रेश करते करते जब ठीक हुआ, तब तक 9 बज चुका था। तब तक 9 बज चुका था, तब जाके उनका अटेंडेंस बना, लेकिन वो तो लेट हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये कि ये शिक्षा कोष ऐप किसने बनाया है भाई? अगर उसमें खामियां हैं तो सरकार या शिक्षा विभाग क्यों नहीं कहती है कि ये ऐप को ठीक करिए, तब इंप्लीमेंट करिए? आखिर ये इनकी जो आखिर ये सवाल उठता है ना कि ये किसने बनाया ऐप? ये कौन है कंपनी जिसने ऐप बनाया? और क्यों शिक्षा विभाग इस कंपनी को बचा रही है? ये सवाल है कि नहीं, कि शिक्षा विभाग इस कोर्स के, जिसमें तमाम खामियां हैं, जिसमें तमाम मतलब प्रॉब्लम्स है, समस्या है, फिर भी उसको बचाने में लगी, फिर भी उसको लागू करने में लगी हुई। इसी केस में आज जो केस हुआ, ये देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं शिक्षिका के साथ था, ये शिक्षकों के ग्रुप में ये जानकारी वायरल है। लेकिन अगर ये सच है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी की तो जिम्मेदारी बनेगी। और अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं बनेगी तो उस शिक्षिका का वेतन कट क्यों होगा, कि अगर उनका समय पर अटेंडेंस नहीं बना, जबकि वो समय से पहले से वो अटेंडेंस बनाने की कोशिश कर रही है। उसका जब आप बनाने की कोशिश करते तो वहां देख रहे हैं कि अटेंडेंस बना हुआ 8:47 पे एंट्री है, 4:34 पे आउट है। बताइए, आउट भी हो गया। अभी वो स्कूल आके अटेंडेंस बनाना चाह रही हैं, लेकिन वहां तो आउट, एंट्री तो छोड़ दीजिए, आउट भी बन गया है। तो मैं यही कह रहा हूं, आखिर ये शिक्षा कोष ऐप किसका है? किस कंपनी से बनवाया है शिक्षा विभाग ने? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? और इन सब चीजों को छिपाकर, यानी कि अधिकारी ये चाहते हैं कि इस पर सवाल ना उठे, इसलिए वो उसको जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं। क्या ये कंपनियां वो सारी कंपनियां एक हैं जो अन्य राज्यों में फेल हो चुकी हैं?
मध्य प्रदेश में फेल हो गया, यूपी में था वहां रोक दिया। जब यूपी में रोक दिया तो यहां क्यों लागू कर रहे हैं? और ये बताने में क्या हर्ज है कि ये कंपनी को, इस शिक्षा कोष ऐप को इस कंपनी ने बनाया, इस कंपनी के ओनर ये हैं? ये बताने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है, बताइए। अगर ये शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं तो उनको बताना चाहिए पब्लिक में, आखिर इस शिक्षा कोष ऐप को किस कंपनी से बनवाया है। ये ठीक है, ये शिक्षा विभाग ने बनवाया है, ये तो पता है हमको, शिक्षा विभाग ने बनाया, लेकिन किस कंपनी से बनवाया है, कितने में बनवाया है, जो इतनी इतनी खामियों के बावजूद आप उसको लागू करना चाह रहे हैं। और ये सवाल आपके नेता क्यों नहीं उठा रहे, जो मुझे कहना पड़ रहा है। क्या हम कहें उनको चिरकुट जो ये सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये सवाल तो उनको उठाना चाहिए ना। ये ऐप किसका है, ये ऐप किसने बनाया है, ये ऐप किसने बनाया जिसमें इतनी खामियां हैं और इतनी खामियों के बावजूद उसको लागू करना चाह रहे हैं। तो इस पर हम अलग से एक दिन चर्चा करेंगे शिक्षा कोष ऐप पे, कि आखिर ऐसा क्या है कि शिक्षा कोष पे उतारू है पूरा शिक्षा विभाग। और मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत हूं तो शिक्षा विभाग को उसका बारे में बताना चाहिए, शिक्षा विभाग को पब्लिक में ये जारी करना चाहिए स्पष्टीकरण। ये शिक्षा कोष ऐप जो है, ये वही है जिसने एमपी में भी बनाया, जिसने यूपी में भी बनाया। एमपी में तो रोक दिया गया, यूपी में भी रोक दिया गया, अब ये बिहार में हुआ है। तो ये कंपनी कौन सी है, ये कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी के सीएमडी कौन है, किसकी ये कंपनी है, ये जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। क्योंकि शक पैदा होता है जब आप इन तमाम खामियों के बावजूद आप जबरदस्ती रेले हुए हैं कि भाई इसको लागू कर दो, शिक्षा कोष ऐप को लागू कर दो। और अगर ये शिक्षा कोष ऐप अगर एकदम सही है तो आपने अपने लिए क्यों नहीं इसको लागू किया? शिक्षा विभाग में जब अधिकारी जाते हैं, सिद्धार्थ साहब क्यों नहीं शिक्षा कोष ऐप से बनाते हैं अटेंडेंस? अगर ये इतना बहुत बढ़िया है तो शिक्षा मंत्री भी वहां जाते तो क्यों नहीं वो खुद भी बनाए? शिक्षा विभाग का हर अधिकारी शिक्षा कोष से बनाए, सिर्फ शिक्षकों के लिए क्यों? और इसी ऐप के कारण उस शिक्षक का विनाश की जान गई थी, जो कि नाव पे वो चढ़ने में कि हम लेट ना हो जाएं, वो पैर आगे बढ़ाया और बेचारा नदी में डूब के मर गया। तो सवाल उठता है ना कि आखिर वो शिक्षा कोष ऐप जो किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, किस कंपनी से सरकार ने बनवाया, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट में बताइए। साथियों, ये ऐसे नहीं होगा कि हम सिर्फ बोले, आपको कमेंट में आपको भी जवाब देना होगा, आप भी अपनी सहभागिता बढ़ाइए। नहीं, अगर आप नहीं करेंगे, देखिए मैंने साफ कहा है कि ये जो कम्युनिकेशन होगा ये टू वे होगा, हम लोग दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे बात। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भी चर्चा छोड़ दूंगा, फिर आप वही सुनते रहिए, मस्टरवा सुनिए और वही सब सुनिए आप। तो ये सवाल है इस पे कि आखिर ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं कि शिक्षा कोष ऐप किस कंपनी ने बनाया है, किससे शिक्षा विभाग ने बनवाया है। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।